हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पायल और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोर्स सिंक रिलेशनशिप। अब देखो एग्जाम में क्या होता है कि इसके दो नाम और पूछे जाते हैं जिसे बोलते हैं मंच हाइपोथेसिस एंड प्रेशर मास हाइपोथेसिस। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जो सोर्स सिंक रिलेशनशिप है इसी के दो नाम और हैं जिन्हें हम बोलते हैं मंच हाइपोथेसिस एंड सेकंड इसकी प्रेशर मास हाइपोथेसिस। अब देखो ये जो हाइपोथेसिस है या जो ये थियरी है इसमें होता क्या है, प्लांट में वाटर ऊपर की ओर जाता है, सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में और सब में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से लीव्स में फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है। लीफ में किससे है फूड का फॉर्मेशन होता है? फोटोसिंथेसिस से। तो उसी फोटोसिंथेसिस से बना जो फूड है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर मास हाइपोथेसिस। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? मंच क्या है? सबको पता है मंच खाने की चॉकलेट आती है, ठीक है। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि प्लांट में फूड का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब देखो प्रेशर मास, मास किस में होता है? खाने की चीजों में ही होता है, वाटर में तो मास नहीं होता। इसीलिए क्या है वो भी हम इसको सोर्स सिंक रिलेशनशिप बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इस नाम से कैसे पता करें कि क्या टॉपिक है। तो सोर्स मीन्स होता है कि जहां पे कोई चीज बन रही होती है, सही है। और सिंक हम उसे बोलेंगे यहाँ पे जिसको रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जिस पार्ट से फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उस पार्ट को क्या बोलेंगे? सोर्स। यानी हमारा सोर्स क्या हो जाएगा? लीफ। ठीक है, लीफ क्या हो जाएगा? हमारा सोर्स हो जाएगा। एंड सिंक वो तो डिपेंड करेगा क्योंकि लीफ से फूड बनके या तो दूसरी लीव्स को भी जा सकता है जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, या फिर स्टेम को भी जा सकता है, कोई फ्लावर है उस पर भी जा सकता है, बडिंग है उधर भी फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसीलिए इधर लिखा है फूड ट्रांसफर टू मल्टी डायरेक्शन। ये फोटोसिंथेसिस हुई है इस लीफ पे, ठीक है। इस लीफ पे जो फूड मटेरियल बना है वो मे भी पॉसिबल कि स्टेम को भी ट्रांसफर हो जाए या फिर फ्लावर को भी हो जाए, बडिंग जहाँ हो रही है वहाँ हो जाए। वो डिपेंड करता है कि किसको कितनी नीड है फूड की, ठीक है। अब देखो जब सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जब सॉइल से किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तब क्या होता है कि जाइलम वर्क करता है। तब कौन सा टिश्यू वर्क करता है? जाइलम। वाटर के लिए कौन कौन वर्क करेगा? जाइलम वर्क करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फूड ट्रांसफर की, किसकी? फूड ट्रांसपोर्ट की, तो कौन वर्क करता है? फ्लोएम। कौन वर्क करता है? फ्लोएम। ये दो कॉमन डिफरेंसेस है कि फूड का ट्रांसफर हमेशा किससे होता है? फ्लोएम से होता है, और वाटर का ट्रांसफर हमेशा किससे होता है? जाइलम से होता है। इस टॉपिक को एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखो हमने पहले ही बोला था कि हमें यहाँ पे दो चीजों की नीड होगी, किस किस की? सोर्स की और सिंक की। तो हमने सोर्स किसको बोला है? लीफ को, क्योंकि फूड का फॉर्मेशन प्लांट में कहाँ होता है? लीफ में ही होता है। एंड सिंक हमने किसको बोला है? वो तो कुछ भी हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, बड हो सकती है, स्टेम, रूट, डिपेंड्स करता है, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। जहां जब सनलाइट लीफ पर आई तो क्या हो गई? फोटोसिंथेसिस हो गई, और उसी फोटोसिंथेसिस से किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्लूकोज का। ग्लूकोज से क्या बना? शुक्रोज। अब इसी शुक्रोज को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? सिंक। तो जाएगा कैसे वो? पहले हम शुक्रोज को अपलोडिंग करेंगे किसमें? कंपेनियन सेल से फ्लोएम ट्यूब में। कंपेनियन सेल से कहाँ? फ्लोएम ट्यूब में। जब यहाँ पे शुक्रोज आ गया है, ठीक है, तो फ्लोएम ट्यूब और जाइलम ट्यूब जो है, फ्लोएम ट्यूब में क्या हो जाएगा? वाटर तो यहाँ कम हो गया, जबकि जाइलम ट्यूब में वाटर क्या है? ज्यादा है। तो इसी से क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे यहाँ वाला जो वाटर है यानी जाइलम का जो वाटर है वो कहाँ आएगा? फ्लोएम के वाटर में आएगा, ठीक है, फ्लोएम के पास आ जाएगा। अब यही जो फ्लोएम है, ठीक है, जिसमें क्या है? वाटर भी है और क्या है? शुक्रोज भी है।
जब यहाँ वाटर आ गया है तो यहाँ पे तो कितनी कंसंट्रेशन बढ़ गई है और यहाँ क्या हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई थी। तो ये सब कुछ कहाँ आ गया है, यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, सुक्रोज का ट्रांसफर होता गया। अब यहाँ से जो सुक्रोज है वो कहाँ अनलोडिंग हो जाएगा, जहाँ पे इसको रिक्वायरमेंट होगी, यानी सिंक पार्ट में। जब यहाँ से सुक्रोज निकल गया है तो यहाँ क्या हो गई, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। इसको फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर से ये कहाँ चला जाएगा, फिर से जाइलम में। इसी तरह फूड का ट्रांसफर हो जाता है सोर्स से सिंक की ओर, और इसे ही बोलते हैं सोर्क सिंक रिलेशनशिप, मंच हाइपोथेसिस, प्रेशर मास फ्लो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। थैंक यू।